हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस पर। ईएमए की मास्टर क्लास आज शुरू होने जा रही है, जिसमें ये फेज वन है। फेज वन में हम कंप्लीट इसका फाउंडेशन जो है वो कवर करेंगे। ईएमए का क्या क्या चीज़ें इसके फाउंडेशन में आती है वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो फेज वन का एपिसोड वन होगा, जिसमें हम समझेंगे कि ईएमए है क्या। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, ईएमए का पूरा नाम क्या है, ईएमए को बनाया क्यों गया। जब हमारे पास ऑलरेडी एसएमए था, सिंपल मूविंग एवरेज था, तो ईएमए क्यों बनाया गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों बनाया गया, ईएमए कैसे काम करता है, प्राइस के साथ में ईएमए का क्या रिलेशन है, किस तरह से ये प्राइस के साथ अपना रिलेशन मेंटेन करके चलता है, ईएमए किन ट्रेडर्स के लिए जरूरी है और किसके लिए जरूरी नहीं है, और लास्ट में हम एक होमवर्क लेंगे और अगला वीडियो आने के पहले अपना इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, ताकि इसकी जो कंप्लीट लर्निंग है ये आपकी समझ में आ जाए। जब ये लर्निंग आपके समझ में आ जाएगी तो अगला वीडियो समझना आसान हो जाएगा। ईएमए है क्या, क्या होता है ईएमए, ये समझ लीजिए। सो मूविंग एवरेज जो है किसी भी टाइम फ्रेम में जो प्राइस होते हैं उनका एवरेज बताता है, और यह प्राइस के उतार चढ़ाव को, मतलब जो भी प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, अप डाउन होता है, उसको स्मूथ करके ट्रेंड को समझने में हेल्प करता है। ये होता है मूविंग एवरेज। सीधी सीधी भाषा में अगर हम समझे तो मूविंग एवरेज हमें मार्केट के दिशा, ट्रेंड मतलब मार्केट के ट्रेंड को पहचानने में मदद करता है। ईएमए का पूरा नाम क्या है, ये भी सबसे पहले हमको जानना होगा। सो ईएमए का पूरा नाम जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एम फॉर मूविंग और ए फॉर एवरेज। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमए कहते हैं। सीधे शब्दों में अगर हम देखें तो ईएमए एक ऐसा मूविंग एवरेज है जो हाल के प्राइस डेटा को ज्यादा महत्व देता है। अब तक आपने सुना होगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या होता है। तो अगर हिंदी में इसका मीनिंग समझा जाए तो एक्सपोनेंशियल का मीनिंग होता है तेजी से बढ़ने वाला या ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला। किसको इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि मूविंग एवरेज हम यहाँ पे प्राइस का निकाल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो मूविंग एवरेज जो है, ईएमए जो है, ईएमए का पूरा नाम होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ईएमए क्यों बनाया गया, जबकि हमारे पास एसएमए पहले से था, सिंपल मूविंग एवरेज हमारे पास था जिसका हम यूज करते थे। तो एसएमए होने के बावजूद भी ईएमए की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया। तो कारण उसका यह है कि जो एसएमए था, सिंपल मूविंग एवरेज जो था, ये हर प्राइस को बराबर वेटेज देता है। इसमें ट्रेंड पता लगने में थोड़ा सा देर हो जाती है, ये लैग करता है, पीछे चलता है। और इसी के साथ में इसी समस्या को दूर करने के लिए ईएमए जो है इसको बनाया गया। ईएमए क्या करता है कि रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है। अब ये रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज क्यों देता है, क्या कारण है इसका, इसको भी हम चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो अपनी क्लास में एक से लेकर के दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ लगातार हर महीने एक एक टेस्ट देता है, 9 महीने तक लगातार टेस्ट देता है। इन पूरे टेस्ट में ये स्कोर करता है, पहले में 10 मार्क्स स्कोर किए, दूसरे में 20 किए, तीसरे में 30 किए, चौथे में 40 किया, पांचवें में 50, छठवें में 60 और सातवें में 70, आठवें में 80 और नौवे में 90। इस प्रकार से अगर 9 टेस्ट में उसने अपने रिजल्ट को बराबर उसने अपग्रेड करते गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगले टेस्ट में अगर 10वां टेस्ट इसका लिया जाए तो 100% स्कोर कर सकता है, बराबर कर सकता है। बट अगर जैसे कि यहाँ पे एक सिस्टम है कि किस प्रकार से हमको नंबर देना है, और यहाँ पे नंबर देने का सिस्टम है कि भाई एवरेज के हिसाब से नंबर देना है, कि जितने भी टेस्ट अब तक दिए हैं उनमें से जो एवरेज आया है उसके हिसाब से नंबर देना है। तो अगर उसने इस प्रकार से 9 टेस्ट दिए हैं और 9 टेस्ट का एवरेज निकाला जाए तो यहाँ पे 50 निकल करके आता है कि इन्होंने जो स्कोर किया टोटल वो 50 मार्क्स का स्कोर किया। बट अगर 9वां टेस्ट दिया और उसमें मेहनत करके 90 मार्क्स लाए हुए हैं, तो ये तो 100% है कि अगर 10वां टेस्ट लेंगे तो इससे अच्छा ही नंबर लाएगा। और वहां पे भी अगर फिर 10वें टेस्ट के बाद भी एवरेज निकालते हैं तो एवरेज जो यहाँ पे 50 आ रहा है वो 55 आ जाएगा। तो 55 भी एवरेज तो बीच में ही आ रहा है, लेकिन हमको क्या करना है कि हमको एक्चुअल में उसकी क्या कंडीशन है वो पता लगानी है। तो उसके लिए फिर यूज होता है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है फिर उसके बाद में यूज होता है। कैसे कैलकुलेट होगा ये,
इसको हम अगले अपने एपिसोड में चर्चा करेंगे किस प्रकार से ईएमए को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगला जो ईएमए होगा ये 55 ना होकर के इससे ऊपर होगा। हो सकता है कि 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, तो कैसे होगा उसको हम कैलकुलेट किया जाएगा। ईएमए काम कैसे करता है इसको भी देख लेते हैं। तो ईएमए क्या करता है कि रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है और जो पुराने प्राइस होते हैं उनको कम वेटेज देता है। इसी प्रकार से ये क्या करता है कि आगे आने वाले हर एक नए प्राइस के बाद में इसकी वैल्यू जो है हमेशा चेंज होते रहती है। किस प्रकार से काम करता है कि जैसे जो ओल्ड प्राइस होगा उसको ये कम वैल्यू देगा, जो मिड वाला प्राइस होगा उसको इससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू देगा, और जो लेटेस्ट प्राइस होगा उसको ये सबसे ज्यादा वैल्यू देगा। तो इस प्रकार से जो है ईएमए काम करता है। प्राइस और ईएमए के बीच में क्या रिलेशन है, हम प्राइस के ऊपर ईएमए को लगा करके देखते हैं। तो क्यों प्राइस के ऊपर लगा करके देखते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम समझ लेते हैं। तो प्राइस अगर ईएमए के ऊपर है, ये ईएमए की लाइन है, और प्राइस अगर इसके ऊपर है तो इसका मतलब यह है कि अप ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, अप ट्रेंड जो है वो मजबूत है। अगर प्राइस ईएमए के नीचे है, यहाँ पे प्राइस जो है वो ईएमए के नीचे आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। और अगर प्राइस ईएमए के पास में है, ईएमए के पास में बना हुआ है काफी देर से, तो मतलब जो ट्रेंड है वो साइडवेज रहेगा। तो ईएमए में याद रखने वाली बात यह है कि ईएमए अगर ऊपर है प्राइस के तो जो बायर्स हैं वो ज्यादा अपने ताकत में है। ईएमए अगर प्राइस के नीचे है तो यहाँ पे बिकवाली जो है उसमें पावर है, मतलब सेलर्स ज्यादा पावर में है। और ईएमए अगर प्राइस के पास में है तो अभी डिसीजन आने में टाइम है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ईएमए जो है वो किस ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन सा ट्रेडर इसका यूज करें। तो ईएमए जो है हर प्रकार के ट्रेडर के लिए जरूरी होता है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए, ताकि जल्दी से वो आइडेंटिफाई कर सके कौन सा ट्रेंड चल रहा है, प्राइस किधर निकलने वाला है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि वो बेटर एंट्री और एग्जिट कर सके। जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उनके लिए बड़ा ट्रेंड फॉलो करना हो तो उसके लिए आसान होता है पता करना ईएमए के द्वारा। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो मार्केट की डायरेक्शन को समझने के लिए ईएमए का यूज करते हैं। तो ट्रेडर कोई भी हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल हो या इन्वेस्टर हो, सभी के लिए ईएमए जो है वो जरूरी होता है, सभी लोग उसका यूज करते हैं। और ईएमए जो है ये हर टाइम फ्रेम पे और हर स्टाइल के ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और हर जगह ये हर टाइम फ्रेम पे लगाया जा सकता है। अब हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने इस एपिसोड में क्या क्या चीजें सीखी या क्या क्या हमने समझा। सबसे पहली चीज हमने इसमें समझी कि मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंड को स्मूथ करता है, इजी बनाता है। ईएमए और एसएमए में तेज कौन सा है और कौन सा ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, ये हमने समझा। ईएमए जो है रिसेंट प्राइस को ज्यादा वैल्यू देता है, ज्यादा वेटेज देता है, ये हमने समझा। प्राइस और ईएमए के बीच में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से ट्रेंड पता चलता है, ये हमने समझा। और ईएमए हर ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी टूल है, ये हमने इस एपिसोड में जाना। अगर हमको ईएमए में मास्टर होना है और ईएमए को समझना है तो हर एपिसोड के लास्ट में दिए गए होमवर्क को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी प्रैक्टिस आप पर्सनल में अकेले से नहीं करेंगे तो सिर्फ वीडियो देख लेने से आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। तो आज के वीडियो में जो कुछ भी हमने समझा उसके लिए आज का जो होमवर्क है, सबसे पहला ये है कि अपने चार्ट खोलिए और अपने चार्ट पे 20 ईएमए लगाइए, मूविंग एवरेज 20 का आप लगाइए। और उसके बाद में 5 ऐसे स्टॉक सर्च कीजिए जो जिनका जो प्राइस है वो ईएमए से ऊपर चल रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड में है। और उसके बाद 5 ऐसे स्टॉक को सर्च कीजिए जिनका प्राइस ईएमए से नीचे है और ये डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद में 5 ऐसे स्टॉक आपको सर्च करने हैं जिनका प्राइस ईएमए के पास में चल रहा है, मतलब ये साइडवेज ट्रेंड में है। इन तीनों कंडीशंस को आपको सर्च करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास नोट्स बना करके रखना है, और उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको लिखना है। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि ईएमए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो तैयार रहिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।